अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एज यू ऑल नो कि हमने कल एंजाइटी डिसऑर्डर्स का चैप्टर स्टार्ट किया था। तो कल जहां तक हमने पढ़ लिया था, नेक्स्ट डिसऑर्डर से ही आज हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट डिसऑर्डर स्पेसिफिक फोबिया है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फोबिया क्या होता है। असल में फोबिया का मतलब है कि किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को लेकर आपको बहुत ज्यादा खौफ आना या घबराहट महसूस होना। फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान को जो है ना हाइट फोबिया है, उसे हाइट को लेकर हाइट वाली जगह पर जाकर या हाइट वाली जगह के बारे में सोचने से उसे बहुत ज्यादा खौफ आना शुरू हो जाता है, घबराहट शुरू हो जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है। इस तरह के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं ना। तो इसी तरह से अब इसका हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखते हैं कि स्पेसिफिक फोबिया का डीएसएम के अकॉर्डिंग क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ए में बताया गया है कि एंजाइटी या फेयर होना किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या स्पेसिफिक सिचुएशन को लेकर। उसमें फ्लाइंग भी आ सकता है, यानी कि अक्सर लोगों को फ्लाइंग फोबिया होता है, अक्सर लोगों को हाइट फोबिया होता है, अक्सर लोगों को एनिमल फोबिया होता है, और कुछ लोग इंजेक्शन को देखने के बाद इस तरह से उनकी हालत हो जाती है कि उन्हें बहुत ज्यादा खौफ आता है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है। और कुछ लोग ब्लड देखने के बाद इस तरह से हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्राइटेरिया है कि नीचे एक नोट दिया गया है कि वो कह रहे हैं कि अगर चिल्ड्रन में अगर आप इस चीज को देख रहे हैं, तो चिल्ड्रन में बच्चों के रोने से और बच्चों के टेंट्रम से आपको पता चलेगा कि आया कि बच्चे को इस चीज से बहुत ज्यादा खौफ आ रहा है और बच्चे को घबराहट हो रही है। यहाँ पे चिल्ड्रन का जो वर्ड यूज किया गया है, उनके लिए एज रेंज जो है ना वो 14 टू 15 इयर्स के बच्चों की बात की गई है। क्राइटेरिया बी में बताया गया है कि जो फोबिक ऑब्जेक्ट ये सिचुएशन है, यानी कि जिस चीज से आपको घबराहट या खौफ आता है, वो चीज उस चीज को देखने के बाद या उस चीज के बारे में सोचने से ही आप लोगों को फौरन से एंजाइटी या होना शुरू हो जाएगी, या आप लोगों को खौफ आना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आपको जो है ना एंजाइटी के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे उस चीज को देखने के फौरन बाद ही। क्राइटेरिया सी में बताया गया है कि जो भी फोबिक ऑब्जेक्ट पर्सन जो है ना ऐसी जगहों पे जाने से अवॉइड करेगा कि जिस चीज से उसे एंजाइटी होती है या खौफ आता है, वो उन चीजों से अवॉइड करेगा, या जो चीजें उससे रिलेट भी कर रही होंगी तो वो उनसे अवॉइड करना शुरू कर देगा। क्राइटेरिया डी में बताया गया है फियर और एंजाइटी इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द एक्चुअल डेंजर पोस्ड बाय द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन एंड टू द सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, इसमें बताया गया है कि असल में वो चीज इतनी डेंजरस नहीं होती है, लेकिन क्योंकि उनके थॉट्स इस तरह से हो जाते हैं उस चीज को लेकर कि वो उस चीज को देखने के फौरन बाद ही उन्हें उस तरह से एंजाइटी होना शुरू हो जाती है और उन्हें खौफ आना शुरू हो जाता है। क्राइटेरिया एफ में बताया गया है फियर और एंजाइटी और अवॉइडेंस इज परसिस्टेंट टिपिकली लास्टिंग फॉर 6 मंथ और मोर। यहाँ पे ड्यूरेशन की बात की गई है कि जो भी एंजाइटी हो रही है, फियर हो रहा है, या अगर पर्सन उस एंजाइटी या फियर की वजह से अवॉइड कर रहा है उन जगहों पे जाने से, उन जगहों के बारे में सोचने से, या उन चीजों के बारे में सोचने से अवॉइड कर रहा है, तो वो सारी चीजें परसिस्टेंट होनी चाहिए और उनकी जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ या उससे ज्यादा होनी चाहिए। क्राइटेरिया एफ में बताया गया है कि ये जो एंजाइटी के सिम्टम्स आ रहे हैं, फियर आ रहा है, अवॉइडेंस आ रही है, तो ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस कॉज कर रही हो और इससे पर्सन की सोशल, ऑक्यूपेशनल और पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही हो, और उसकी जो फंक्शनिंग है उसमें इम्पेयरमेंट आ रही हो, उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही हो। क्राइटेरिया जी में बताया गया है कि जो जो भी डिस्टरबेंस है किसी
और मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स के साथ एक्सप्लेन ना होती हो, मींस के अगर आप इस तरह के आपने दो सिम्टम्स ये देखे, इस स्पेसिफिक फोबिया के सिम्टम्स देखे आपने और दो किसी और डिसऑर्डर के सिम्टम हैं और आप उसे रिलेट कर दें किसी और डिसऑर्डर के साथ और स्पेसिफिक फोबिया ना के, जैसे कि अब फियर, एंजाइटी, अवॉइडेंस सिचुएशन है, पैनिक लाइक सिम्टम्स, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, एग्रोफोबिया, मतलब इस तरह से आप लोगों ने डायग्नोसिस नहीं करना है। जिस तरह डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया प्रॉपरली दिया गया है, इसी तरह से इस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को मीट करवाने के बाद आप किसी डिसऑर्डर के बारे में डायग्नोसिस दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कंफर्म नहीं है कि इसका डायग्नोसिस क्या हो सकता है या आपको सिम्टम्स कंफर्म नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप डायग्नोसिस नहीं दे सकते। यहाँ पे हमारा स्पेसिफिक फोबिया का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के नीचे डायग्नोस्टिक फीचर दिए गए होते हैं डीएसएम में, और इसमें कोर्स एंड डेवलपमेंट भी दी गई होती है। तो ये आप लोग खुद से रीड किया करें, इसमें एज रेंज के बारे में और कॉजेस के बारे में बताया गया होता है डेवलपमेंट एंड कोर्स में, और जो डायग्नोस्टिक फीचर है उसमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को ही एक्सप्लेन किया गया होता है। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई बात समझ नहीं आ रही होती है, तो आफ्टर 2 वीक हमने जो क्विज रखा हुआ है, तो उस क्विज में आफ्टर क्विज आप लोग डिस्कशन भी कर सकते हैं, और जो भी आप लोग क्वेश्चनिंग करना चाहें इसमें से वो आप लोग क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, इसे हम सोशल फोबिया भी कहते हैं। अब सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर या सोशल फोबिया, अब ये नाम से ही पता चल रहा है कि सोशल सिचुएशन में आ रहा है ये फोबिया, ये एंजाइटी या फियर सिर्फ और सिर्फ सोशल सिचुएशन में आ रहा है। अब इसका मजीद डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। क्राइटेरिया ए में बताया गया है मार्क्ड फियर और एंजाइटी अबाउट वन और मोर सोशल सिचुएशंस इन which the individual is exposed to possible scrutiny by others. Examples include social interaction, having a conversation, meeting unfamiliar people, being observed eating or drinking and performing in front of others, गिविंग अ स्पीच। ठीक है, यहाँ पे साथ साथ इन लोगों ने एग्जाम्पल भी दी हैं ताकि आप लोग उस चीज को अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पे बताया गया है कि फियर होना, एंजाइटी होना शुरू हो जाना जब भी वो कोई इंडिविजुअल किसी सोशल सिचुएशन में जाए, खास तौर पर ऐसी सोशल सिचुएशन कि जहाँ पे उसे ये महसूस हो कि लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, लोग उसके बारे में लोग उससे बात करना चाह रहे हैं, या फिर ऐसे लोगों से बात कर रहा हो वो इंडिविजुअल जिसके साथ वो पहले कभी ना मिला हो, या उसे लग रहा हो कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसे खाते कैसे वो खा रहा है, कैसे वो पी रहा है, या फिर वो कोई स्पीच देने लगा है और उसे ये लगे कि सबकी जो अटेंशन है वो सिर्फ उसी की तरफ होगी। तो इस तरह की सोशल सिचुएशंस में एंजाइटी और फियर आने को हम क्या कहेंगे? सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर या सोशल फोबिया। इन चिल्ड्रन यहाँ पे वही बात रिपीट की गई है जो हमने रिसेंटली अभी पढ़ा डिसऑर्डर, कि चिल्ड्रन में ये चीजें उनके द एंजाइटी मस्ट अकर इन पेयर सेटिंग एंड नॉट जस्ट ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद अडल्ट्स। ये यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में एंजाइटी कहाँ पे आएगी? जब वो पेयर सेटिंग में होंगे, अपने सोशल सर्कल उनका जो होगा अपने फ्रेंड्स के साथ होंगे, तो वहां पे उनको एंजाइटी आएगी। तो वहां से हमें पता चलेगा कि बच्चे को आया कि कोई इशू है। क्राइटेरिया बी में बताया गया है इंडिविजुअल fears that he or she will act in a way or show anxiety symptoms that will be negatively evaluated.
तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि यहाँ पे इंडिविजुअल को क्या फियर होता है, उसे ये खौफ होता है कि उसे वो बात करेगा तो कोई ऐसी गलत बात कर देगा कि जिसमें उसे नेगेटिवली एवेलुएट करा किया जाएगा, मतलब उसे अच्छा नहीं समझा जाएगा, उसे ऑब्जर्व किया जाएगा, उसे जज किया जाएगा। ऑब्जर्व, सॉरी, यहाँ पे वर्ड मैंने यूज कर दिया, यहाँ पे जज का वर्ड आएगा कि उसे जज किया जाएगा, उसे नेगेटिवली एवेलुएट किया जाएगा, उसकी मतलब जब वो बात करेगा तो कोई ना कोई ऐसी बात उसके मुंह से निकल जाएगी कि जो कि ठीक नहीं होगी, और उस बात की वजह से उसे नेगेटिवली एवेलुएट किया जाएगा। तो ये इस वजह से क्या होता है, इंडिविजुअल को खौफ आना शुरू हो जाता है। क्राइटेरिया सी में बताया गया है, सोशल सिचुएशन ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रोवोक फियर और एंजाइटी, यानी कि अब जब भी वो इंडिविजुअल सोशल सिचुएशन में जाएगा ना, तो वो फौरन से उसे खौफ आना शुरू हो जाएगा, उसे एंजाइटी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक चीज अब उसके जहन में बैठ गई है कि अब उसे जब भी सोशल सिचुएशन आएगी तो उसे इसी तरह से उसकी सिचुएशन होगी। तो जैसे ही वो सोशल सिचुएशन में जाएगा, सोशल गैदरिंग में जाएगा, तो वहां जाने के फौरन बाद उसकी इसी तरह से कंडीशन हो जाएगी, उसे एंजाइटी होगी, उसको फेयर होगा। क्राइटेरिया डी में बताया गया है, सोशल सिचुएशंस आर अवॉइडेड इंडर्ड विद इंटेंस फियर और एंजाइटी। अब इस फियर और एंजाइटी की वजह से वो पर्सन सोशल सिचुएशन को क्या करना शुरू कर देगा, अवॉइड करना शुरू कर देगा। क्राइटेरिया ई में बताया गया है कि ये जो भी एंजाइटी या फियर है, एक्चुअल में ये इतना थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन क्योंकि उस इंडिविजुअल को ये ऐसा लगता है कि वो सोशल सिचुएशन में जाएगा तो वो ठीक से बात नहीं कर सकेगा, या किसी तरीके से उसे जज किया जाएगा, तो इस वजह से उसको जो है ना ये इस तरह खौफ आना शुरू हो जाता है और एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, और ना ही ये चीज हम उनके कल्चर में होती है, यानी कि उनकी जो सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट होता है, ना ही ये चीज उसमें होती है, उसके बावजूद पर्सन को इस तरह के थॉट्स आते हैं और इस वजह से एंजाइटी होती है, फियर आता है। क्राइटेरिया एफ में बताया गया है, फियर एंजाइटी और अवॉइडेंस इज परसिस्टेंट, यानी कि एंजाइटी एंजाइटी हो रही है या फियर आ रहा है, या फिर वो पर्सन एंजाइटी और फियर की वजह से उन जगहों पे जाने से अवॉइड कर रहा है, सोशल सिचुएशन से अवॉइड कर रहा है। तो ये सारी चीजें परसिस्टेंट होनी चाहिए, मुसलसल होनी चाहिए, और इनका जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ का या उससे ज्यादा का ड्यूरेशन होना चाहिए, ठीक है। क्राइटेरिया जी में बताया गया है, फियर एंजाइटी और अवॉइडेंस कॉजेज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन सोशल ऑक्यूपेशनल अदर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग, यानी कि इससे पर्सन की क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस भी कॉज करे, और पर्सन की जो फंक्शनिंग है सोशल ऑक्यूपेशनल और अदर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग वो डिस्टर्ब होगी, इम्पेयर होगी, इस एंजाइटी और फेयर की वजह से। क्राइटेरिया एच में बताया गया है, fear एंजाइटी और अवॉइडेंस इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अ सब्सटेंस और अनदर मेडिकल कंडीशन, यानी कि ये जो भी फियर एंजाइटी हो रही है सोशल सिचुएशन से हो रही है, तो ये किसी सब्सटेंस के साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से ना हो, किसी ड्रग के यूज करने के फौरन बाद इस तरह के सिम्टम्स ना आए, या कोई मेडिकेशन यूज करने की वजह से फौरन से इस तरह के सिम्टम्स आएंगे, तो वो ड्यू टू सब्सटेंस होंगे, वो जो है ना इस हम उसको ड्यू टू सब्सटेंस उसका डायग्नोसिस करेंगे, उसका ट्रीटमेंट प्लान भी उसी के अकॉर्डिंग होगा, इस तरह से हम उसे सिंपल डायग्नोसिस नहीं देंगे। क्राइटेरिया आई में बताया गया है, फेयर एंजाइटी और अवॉइडेंस इज नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय द सिम्टम ऑफ एन अदर मेंटल डिसऑर्डर, जैसा कि अब पैनिक डिसऑर्डर है, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है, यानी कि ये नहीं है कि पर्सन को, अब बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर को अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है कि पर्सन को अपने बॉडी के किसी एक पार्ट को लेकर वो बहुत ज्यादा कंसर्न होता है कि मेरे बॉडी का ये पार्ट ठीक नहीं है, इस वजह से मैं ठीक नहीं दिखता या दिखती। तो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर तो एक डिफरेंट चीज है ना, उसका एक डिफरेंट डायग्नोसिस है। तो आप लोगों ने
उस चीज को इस कॉन्सेप्ट को बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इन सब में मिक्स नहीं करना है। इन सब का एक अलग सेपरेट डायग्नोसिस है। उस डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग आपने फिर वही डायग्नोसिस करना होता है। क्राइटेरिया जे में बताया गया है, इफ एन अदर मेडिकल कंडीशन, पार्किंसंस डिसीज है, ओबेसिटी है, डिसफिगरमेंट फ्रॉम बर्न्स और इंजरीज प्रेजेंट, फेयर एंजाइटी और अवॉइडेंस इज क्लियरली अनरिलेटेड और एक्सेसिव। यहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि अगर कोई मेडिकल कंडीशन प्रेजेंट है, जैसा कि पार्किंसन डिजीज है या ओबेसिटी है या डिसफिगरीमेंट है फ्रॉम बर्न्स और इंजरी, किसी इंजरी की वजह से उनकी बॉडी की शेप चेंज हो गई है, तो ये सारी सिचुएशन आपने इसमें इंक्लूड नहीं करनी है। फिर हम उसे जो है ना सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर या सोशल फोबिया में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है। तो इसका जो डायग्नोस्टिक फीचर है वो आप लोगों ने रीड करना है एक दफा, और कोर्स एंड डेवलपमेंट को भी रीड करना है। आई होप सो कि जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग हैं इस कोर्स को करने के लिए, तो वो लोग जरूर रीड करेंगे। और आज के लिए इतना ही काफी है। कल से हम जो है ना नेक्स्ट डिसऑर्डर से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सॉरी, कल तो हमारी क्लास नहीं है, तो नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिसऑर्डर से ही स्टार्ट लेंगे। और आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इस जो है ना लेक्चर को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस अपॉर्चुनिटी से अवेल हो सकें। और वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।